नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जमानत पर बाहर घूम रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह समझ रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल है। इसलिए वह हर तरह के लोक लुभावन वादे तो जनता से कर ही रहे हैं, साथ ही भ्रम और अफवाह भी फैला रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने गृह राज्य हरियाणा पर आरोप लगा दिया कि वहां से यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। इस आरोप को लेकर केजरीवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और चुनाव आयोग को भी शिकायत दी गई। हरियाणा की जनता ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना का जल पीकर दिखाया, लेकिन केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी। अब चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केजरीवाल को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को नदी को जहरीला बनाने के आरोपों के साथ नहीं जोड़ें। निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल से यह बताने को कहा है कि नदी के पानी को जहरीला बनाने के उनके इस आरोप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, जिससे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है। वैसे चुनाव आयोग या अन्य संस्थाएं केजरीवाल को कितनी भी सीख या चेतावनी दे दें, वह अपने आरोप लगाओ और भाग जाओ वाले रुख से शायद ही विचलित हों। आज चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो केजरीवाल ने उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि बापू का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय करने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो उसका निडरता से मुकाबला करो। एक दिन वो हार जाएगा और सत्य की ही जीत होगी। देखा जाए तो केजरीवाल ने बात तो एकदम सही लिखी है, लेकिन यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि वह इस रास्ते पर खुद क्यों नहीं अमल करते। क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों को सत्ता मिलते ही तिलांजलि दे दी। राजनीति को बदलने के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल खुद क्यों बदल गए। जिन नेताओं पर वह घोटाले के आरोप लगाया करते थे, उनके साथ बैठने और गठबंधन करने को वह क्यों आतुर हो गए। सवाल कई हैं, लेकिन केजरीवाल उनके जवाब देंगे नहीं। जो व्यक्ति अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, उसके लिए जनता को धोखा देना बाएं हाथ का खेल है। आज हम अन्ना हजारे का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की कलई खोलकर रख दी थी। सत्ता और पैसा लोगों को क्या करेगा कह नहीं सकते। उस टाइम पर ये भी बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी और पार्टी से भी इनके तनख्वाह ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं है। सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ये ठीक नहीं। ये क्या सत्ता पैसा आज है कल नहीं, ईमान ईमान नहीं होता है। शुरू में लोकपाल के लिए हम लोग आंदोलन किया, वो भी साथ में थे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद मेरे बाद में जो अनशन हुए, वो अनशन में कभी पता तक नहीं किया कि वो अनशन में क्या हो रहा है। पहले मैं देखता था इनके जीवन में ये गुण थे, लेकिन ये कुर्सी का क्या गुण धर्म है मुझे पता नहीं। ये कुर्सी में बैठने के बाद बुद्धि का पलट हो जाता है। लेकिन दुर्दैव ये है, एक दिन अन्ना मेरे गुरु कहने वाले वो आज रास्ता छोड़कर जा रहे, इसका मुझे दुख हो रहा है। जब से मुख्यमंत्री बने तब से हमारी कोई बात नहीं, उनका रास्ता अलग हो गया। आज बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिए, तो ये ठीक नहीं है। हम जुबान लोगों को दिया है, उसको बदलना ठीक नहीं। हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं यहां आने से पहले अन्ना हजारे जी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अन्ना हजारे ने मुझसे कहा कि केजरीवाल इस दुनिया के सबसे बेईमान व्यक्ति हैं। और केजरीवाल क्या है, अगर पूछना है तो मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं। अन्ना हजारे जी से मेरा बहुत संबंध है, मैं भी उनको मिलकर आ रहा हूं। मैं नहीं कहता, अन्ना हजारे जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेईमान आदमी अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये अन्ना हजारे जी कहते हैं। जो हालत दिल्ली की उन्होंने की, अभी अभी भाई विजेंद्र जी बता रहे थे कि केजरीवाल जी ने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे, यमुना जी को अविरल बहती हुई, निर्मल बहती हुई यमुना जी
हमको देखने को मिलेगी। और कहा था यमुना जी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वोट मांगने आएंगे। अरे यमुना में डुबकी तो नहीं लगा पाए केजरीवाल जी, अब चुल्लू भर पानी में डुबकी तो लगा लो, क्योंकि यमुना तो तुम साफ नहीं कर पाए। यमुना जी की हालत तो वैसे की वैसी हो गई, सारा का सारा पैसा बह गया, यमुना जी मैली की मैली रह गई। और अब तो इनका दिमाग भी ऐसा खराब हो गया, कहते हरियाणा वाले यमुना जी में जहर मिला रहे हैं। अरे हरियाणा वाले जमुना जी में जहर नहीं मिला रहे, जहर जमुना जी में नहीं है, जहर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है केजरीवाल, तुम्हारे दिमाग में जहर भरा हुआ है। और तुम्हारे इसी जहर के कारण ये दिल्ली वाले रोज जहर की भरी हुई हवा, उसकी सांस लेते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं ये दिल्ली वाले। इनकी मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तुम हो केजरीवाल, क्योंकि तुमने 10 सालों में कुछ नहीं किया इस दिल्ली के लिए, केवल झूठ बोल बोलकर बरगलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम तुमने किया है। और ये बात भी सही है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तैयार करना चाहते हैं। विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके, जल्दी ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। दुनिया में हमारी तूती बोलती है। मैं भी डावोस गया था, दुनिया के जितने आर्थिक जगत के ठेकेदार हैं सारे के सारे उस पंचायत में वहां पर थे। वहां एक ही बात चलती थी, या तो अमेरिका की बात करते थे या भारत की बात करते थे। यह अवस्था वहां पर मैंने देखी। और ऐसे भारत की राजधानी दिल्ली, भारत तो विकसित हो रहा है, भारत तो बदल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत का दिल, भारत की राजधानी यह दिल्ली बदलेगी क्या? यह दिल्ली परिवर्तित होगी क्या? क्या विकसित भारत की राजधानी के रूप में इस दिल्ली को हम स्थापित कर पाएंगे? अगर विकसित भारत में आप विचार कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी 2018 में घोषित करते हैं कि मैं हर घर में शुद्ध पीने का पानी दूंगा। हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं, पूरे देश के अंदर केवल 3 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी आता है, और प्रधानमंत्री जी मात्र 5 साल में नए 12 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाते हैं, शुद्ध नल से जल। देश के 6 लाख गांव में पानी पहुंचाने की ताकत रखने वाला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। और कहा नरेंद्र मोदी जी 6 लाख गांवों में पानी पहुंचाते हैं, और कहा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को साफ पीने का पानी नहीं दे पाते। दिल्ली को टैंकर माफियाओं के हवाले केजरीवाल जी ने कर दिया, क्योंकि केजरीवाल जी केवल बोल वचन देते हैं, वो वचन नहीं देते, वो कर्म नहीं करते, केवल बोल वचन देते हैं। इसलिए दिल्ली की ये हालत है। हम देख सकते हैं इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, 3 करोड़ लोगों को नए पक्के मकान मिले। लेकिन दिल्ली के अंदर झुग्गियों की जो हालत है वो हम सब लोगों ने देखी है। ये झुग्गियां अच्छे मकानों में परिवर्तित करने की इच्छा तो हमारी है, उसके लिए तैयारी भी है, उसके पीछे मोदी जी भी है, लेकिन अड़ंगा डालने वाली दिल्ली की सरकार जब तक हमारी चलती साइकिल में स्पोक डाल डालकर उसको रोकेगी, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। दिल्ली के गरीबों को उनका मकान, उनका हक नहीं मिल पाएगा। दिल्ली की जो कॉलोनियां हैं उसमें पीने का पानी, उसमें सीवर की व्यवस्था, ये तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ये नाकारा सरकार, ये नादार मुख्यमंत्री यहां पर है जो केवल झूठ बोलना जानता है, वो जब तक है तब तक ये परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए लड़ाई
केवल एक विजेंद्र गुप्ता जी को चिताने की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के भविष्य को बदलने की लड़ाई है। इस देश के भविष्य में दिल्ली जैसा एक शहर, इस शहर को बदलने की लड़ाई है। इस शहर में रहने वाले, बसने वाले जन जन के जीवन को बदलने की ये लड़ाई है। मैं तो ऐसा कहता हूं, 25 साल बाद दिल्ली वालों एक ऐसा मौका आया है कि जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो तेजी से, गति से, हिम्मत से आगे बढ़ रही है, अगर उनके हाथों में दिल्ली की बागडोर चली गई, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 5 साल में एक बदली हुई दिल्ली हम देखेंगे। 5 साल में हमारी यमुना जी निर्मल भी होगी, अविरल भी होगी। हमारी जमुना जी में हम डुबकी लगाएंगे और चुल्लू भर पानी उसका केजरीवाल जी को भी ले जा कर देंगे, उनके ऊपर छिड़केंगे और कहेंगे गंगा जी के जल से जैसे पवित्र होते हो, वैसे यमुना जी के जल से भी केजरीवाल जी आप पवित्र हो जाओ। दोस्तों, इस देश के अंदर मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कोई की तो पारदर्शिता के साथ विकास किया। मोदी जी को कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा पाया। पारदर्शी प्रामाणिकता से इस देश में सरकारें कैसी चलाई जाती है, अरे मोदी जी की सरकार में एक मंत्री के ऊपर भी दाग नहीं लगा और केजरीवाल जी की सरकार में बिना दाग का मंत्री ढूंढने के लिए हमको एक प्रकार से घूमना पड़ता है, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है कि बिना दाग का मंत्री कौन है, कौन जेल में गया और कौन बेल पे आया, इसका हिसाब नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार है जिन्होंने कस्में खाई थी। अभी बता रहे थे 52 गज के घर में रहने को चले गए, जो कहते थे न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, वो उस घर में रहने को चले गए, लेकिन कोई शर्म नहीं है। आज जिस प्रकार के घोटाले दिल्ली में हुए हैं, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, ये सारे घोटाले, मैं तो ये कहता हूं कि आप ध्यान में रखिए, ओलंपिक में अगर भ्रष्टाचार की एक शरीयत लगाई जाए और भ्रष्टाचार को गेम के रूप में ओलंपिक में शामिल किया जाए तो दिल्ली की सरकार को सबसे बड़ा गोल्ड मेडल मिलेगा और ओलंपिक का भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल ये हमारे केजरीवाल जी को ही जाएगा। ये देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये बात भ्रष्टाचार विरोध की करते हुए आए, लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि देश के इस प्रकार की भ्रष्टाचारी दूसरी और कोई सरकार नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।